वंदे मातरम खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच में फंसे समीर वानखेड़े की खूब किरकिरी हो रही थी और इस मामले में किरकिरी के बाद समीर वानखेड़े की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से विदाई हो गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मुंबई रहे समीर वानखेड़े को अब चेन्नई डीजी टैक्सपेयर सर्विस डायरेक्टरेट भेज दिया गया है। आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर रहे थे और वो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में तैनात हैं। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े को अब चेन्नई डीजीटीएस भेज दिया गया है और आपको ये भी बता दें कि एनसीबी ने आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस में पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की थी। एनसीबी की ओर से कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ में 3 अन्य आरोपियों के नाम नहीं थे। सबूतों के अभाव में एनसीबी की ओर से इसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। समीर वानखेड़े के तबादले को आर्यन खान केस की जांच में चूक और प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर हुए एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आर्यन खान केस की जांच कर रहे थे समीर वानखेड़े और उसके बाद से जब समीर वानखेड़े के एनसीबी से विदाई हो गई तो आप चेन्नई डीजी टैक्सपेयर सर्विस डायरेक्टरेट वो भेजे गए हैं। आर्यन खान केस काफ़ी सुर्खियों में आया था और उसकी वजह से समीर वानखेड़े जितनी ज़्यादा सुर्खियों में, हालांकि वो पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुके थे, मुंबई के कई केसों को लेकर सुर्खियों में आ चुके थे, चाहे वो ड्रग्स का हो या फिर अन्य कोई इन्वेस्टिगेशन का केस हो, लेकिन आर्यन खान के केस से जुड़ा हुआ मामला कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद से एनसीबी से समीर वानखेड़े की विदाई कर दी गई थी और अब जो नया पद है वो हम आपको समीर वानखेड़े का बता रहे हैं। एनसीबी से विदाई के बाद चेन्नई में डीजी टैक्सपेयर सर्विस डायरेक्टरेट उनको भेजा गया है समीर वानखेड़े को। अब से पहले कई बार कई केसों में उनका नाम आ चुका है, चाहे वो जांच को लेकर हो, ड्रग्स केस को लेकर हो, अन्य कई पहले भी ड्रग्स पार्टियां हुई हैं उसको लेकर कई खुलासे समीर वानखेड़े ने किए हैं। और समीर वानखेड़े का नाम मुंबई में हर कोई जानता है, महाराष्ट्र में हर कोई जानता है उनकी जांच को लेकर और जिस तरीके के अब तक मेडल उन्होंने जीते हैं उसको लेकर। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, चेन्नई डीजी टैक्सपेयर सर्विस डायरेक्टरेट भेजे गए हैं समीर वानखेड़े, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जब समीर वानखेड़े की विदाई हुई एनसीबी से उसके बाद ये नया पद मिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नांदेड़ में पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डीपी सावंत के घर पर एक बदमाश नकली रिवॉल्वर लेकर घुस गया। इस दौरान बदमाश और डीपी सावंत के नौकर के बीच में हाथापाई भी हो गई, जिसमें नौकर घायल हो गया। बदमाश ने डीपी सावंत पर भी रिवॉल्वर तान दी, जिसके बाद अब पुलिस ने हमलावर के साथ साथ एक शख्स को दबोच लिया है और बताया जा रहा है कि हमलावर ने 50,000 की फिरौती मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। साहिल माने करके एक लड़का है, माजी मंत्री डीपी सावंत इनके घर पे गया था और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि बीड जिले में खेती है उसको लेके उसके कुछ रिश्तेदारों से झगड़ा चल रहा है, तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंटरवेंशन करो। डीपी सावंत सर इन्होंने समझाया था कि बीड हमारे कार्यकक्षा में नहीं है और वो निकल गया था। दोपहर में 3 बजे के करीब वो दोबारा आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी उसको उनके जो वॉचमैन है उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो तुरंत उसने उसके पास जो एक नकली पिस्तौल था वो उसके ऊपर तान के 50,000 रुपये की डिमांड की और उसको ताबे में लेते हुए झटापट हुई और वो जो चौकीदार है वो इंजर्ड हुआ है। उनकी मेडिकल चेकअप करके एफआईआर हम दाखिल कर रहे हैं। पुणे में 321 स्नातकों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा किया है और मातृभूमि की रक्षा में शामिल होने की शपथ ली है। प्रबोधिनी के प्रसिद्ध क्षेत्रपाल मैदान में दीक्षांत समारोह के मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी मौजूद रहे। साथ ही सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन और एनडीए प्रमुख वाइस एडमिरल अजय कोचर और उप प्रमुख के साथ साथ मुख्य कोच मेजर जनरल संजीव डोगरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। एनडीए में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्नातकों को एयर चीफ मार्शल चौधरी ने पदक प्रदान किया। अभिमन्यु सिंह राठौर ने राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीता और अरविंद चौहान ने रजत पदक जीता। नितिन शर्मा को कांस्य पदक से नवाजा गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए माइक स्क्वाड्रन को चीफ ऑफ स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया। For example, we have
All the three services have now set up defense, like for example in the Air Force, we have a Department of Aerospace Design. Similar departments exist in the Army and Naval Headquarters, which are interacting directly with the Indian industry. And we have given, firstly the government has listed out negative import list 3 times. And now we are working on the positive indigenization list. That means which are the items that we will never import. They will only be made in India. We will wait for it even if it takes a finite more time, but we will buy it only from India. So that is the positive indigenization list which has been published also. नासिक में सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण देने वाले पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर महानुभावों की ओर से अभिवादन किया गया। और आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर ने हजारों मंदिरों का नवीनीकरण भी कराया है। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता नवनाथ ढगे ने नासिक रोड पर स्थित उनके पुतले को भव्य स्मारक में परिवर्तित करने की मांग की। राजमाता ने इतना बड़ा काम किया है, सभी जाति धर्मों के लिए किया है, सभी घटक के लिए काम किया है। उनके कार्यकाल में बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, ऐसा बहुत सारा काम किया है। लेकिन उसी माता का मंदिर आज जो नासिक रोड में है, जो पुतला है, वो बहुत कंजेस्टेड छोटी सी जगह में है। हमारे समाज की तरफ से डिमांड है, मांगनी है कि ये जो परिसर पूरा बड़ा बनना चाहिए, इधर सुशोभीकरण बनना चाहिए, पूरा डेवलपिंग होना चाहिए। अन्यथा आने वाले काल में हम भी समाज की तरफ से उग्र स्वरूप से इसका निषेध करेंगे। वसई विरार शहर में महानगर पालिका ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि पालिका ने अब मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग स्थित सर्वे वफाने फाटा पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान लगभग 7,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण को धराशायी किया गया। आपको बता दें कि यह कार्रवाई मनपा आयुक्त पवार के आदेश पर हुई। पुणे के देहू रोड इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ट्रक ड्राइवर ने 6 मजदूरों को रौंद दिया है। मजदूरों को रौंद दिया गया है, जिसमें कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं 5 मजदूरों की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि मजदूर सड़क पर सफेद पट्टे लगाने का काम कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक अज्ञात व्यक्ति ने सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में फोन किया और अगले 24 घंटों में चाकणकर को जान से मारने की धमकी दी। मामले की गहन छानबीन मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। साथ ही इस बात की जानकारी दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग को दी गई। मुंबई पुलिस जांच कर रही है। रूपाली को जान से मारने की धमकी दी गई। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रूपाली, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।